तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अम्ब्रेला एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बर्च रिडक्शन। इस रिएक्शन का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम सबसे पहले इस रिएक्शन का स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो इस रिएक्शन का स्टेटमेंट क्या है? दिस रिएक्शन इज ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन इन विच aromatic ring, carbonyl compound or alkynes are reduced by using group first alkali metal like sodium, potassium or lithium in liquid ammonia and ethanol, tertiary butanol used as a solvent and to form a final product। तो इस रिएक्शन ये हुआ स्टेटमेंट। उसके बाद इस रिएक्शन का जो हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट वो है सबस्ट्रेट। इस रिएक्शन में हम सबस्ट्रेट कौन से लेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो है एरोमेटिक रिंग, अल्काइंस। अल्काइंस में हम यूज़ करेंगे नॉन टर्मिनल अल्काइंस, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड वाले। और इसमें हम जो कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो रिएजेंट की जब हम बात करते हैं, रिएजेंट कौन कौन से हैं, जैसे ग्रुप फर्स्ट के हम अल्कली मेटल सोडियम, लिथियम और पोटेशियम को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इन लिक्विड अमोनिया। और यहाँ पे जो हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो इथेनॉल और टर्शरी ब्यूटेनॉल। और यहाँ पे जो टेम्परेचर जो रखा जाता है वो है -33 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना ज़रूरी है। सपोज इसमें टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, मतलब 50 to 125 के एबो हुआ, तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट मतलब बर्च रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद इस रिएक्शन में हम जब बात करते हैं सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन की, तो ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन होता क्या है, जैसे कि देखिए हमने लिक्विड अमोनिया में मेटल को ऐड किया है। कौन सा मेटल है हमारा? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। हालांकि कैल्शियम भी यूज़ किया जाता है, मगर हम यहाँ पे तीन ही मेटल की बात कर देंगे। तो जैसे हमने, आपको पता है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जैसे ही लिक्विड अमोनिया में जाएगा तो लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा और वो जो बनाएगा उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। और यही इलेक्ट्रॉन हमारे रिएजेंट को, हमारे सबस्ट्रेट को रिड्यूस करने में मदद करेगा। यही हमारा मेन पॉइंट है, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म और कुछ एग्जांपल की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो अब हम बात करेंगे, सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड का रिडक्शन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने अरीन का एक एग्जाम्पल लिखा है एरोमेटिक रिंग का, तो है बेंजीन। तो बेंजीन में रिडक्शन किस तरह होता है हम बात करेंगे, उसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो देखिए बेंजीन लिखा है, बेंजीन का मैंने रिडक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम मेटल और इन लिक्विड अमोनिया और इथेनॉल एज ए सॉल्वेंट। और टेम्परेचर कितने रखा है? -33 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता है, याद रखना है। तो देखा मैं क्या किया मैंने कि जो सबसे पहले आपको याद रखना है कि रिडक्शन मतलब क्या। रिडक्शन मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और दूसरी डिफिनेशन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे दोनों डिफिनेशन यहाँ पे अप्लाई होती हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस बेंजीन का रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो जहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मगर जब इसका प्रोडक्ट मिलता है आपको कौन सा मिलता है? ओनली यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का मिलता है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे जो बेंजीन का हमने क्या किया? पार्शियल रिडक्शन किया है। जो भी एरोमेटिक रिंग रहेंगे उनका जो रिडक्शन होता है वो पार्शियली होता है, कम्प्लीटली नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने रिडक्शन किया, जो यहाँ पे इस बेंजीन में ये जो हाइड्रोजन है देख सकते हैं, ये जो है sp2 है। अब इसका प्रोडक्ट में देखेंगे तो ये sp3 में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट देख सकते हैं नॉन कॉन्जुगेटेड में है, मतलब इसकी ये एरोमेटिक है और ये नॉन एरोमेटिक है। ये sp2 है और ये sp3 है, कार्बन, ठीक है, जहाँ पे मैंने H लगाया है, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म हम बात करेंगे। मैकेनिज्म में आप देख सकते हैं बेंजीन है, ठीक है। तो याद रखना है बेंजीन के हर कार्बन पे sp2 कार्बन पे एक हाइड्रोजन रहता है। तो मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिखाया है। अब सबसे पहले होता है क्या रिएक्शन में, तो देखिए क्या होगा, आपको पता है जो हमारी पाई बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक होती है, ठीक है। तो ये जो पाई बॉन्ड है हमारी, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ से इसको ऐसे दिखाऊंगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगी। और ये जो पाई बॉन्ड ब्रेक होगी कैसी होगी? होमोलाइसिस होगी। कैसी होगी? होमोलाइसिस। और जैसे ही होमोलाइसिस ब्रेकिंग हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा पता है? डॉट। ये डॉट मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। जैसे कोई बॉन्ड जो ब्रेक होती है होमोलाइसिस, तो वहाँ पे जो रेडिकल फॉर्म होते हैं, फ्रीली रेडिकल फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पे भी वैसा हुआ है, तो यहाँ पे रेडिकल फॉर्म हो गए। देख सकते हैं मैंने पाई बॉन्ड को ब्रेक किया होमोलाइटिकली, और यहाँ पे मैंने फ्री रेडिकल को बताया। अब फ्री रेडिकल बताने के बाद देखिए, अब तो ये एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ये नज़दीक है, ठीक है। नज़दीक होने की वजह से यहाँ पे क्या करेंगे भाई? ये पाई बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाए।
ये तो इनका मसला ख़त्म हुआ। मगर बाकी के जो रेडिकल है इस पर और इस पर है, डॉट रेडिकल है। अब इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, तो देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिखा है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया भाई, ओ भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से पता है आपको। जैसे हमने क्या किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिथियम की रिएक्शन हमने लिक्विड अमोनिया के साथ किया, तो आपको जो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन कौन से कलर का रहता है, ब्लू कलर का रहता है। क्यों, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब थोड़ी देर के बाद इसको ऐसे ही हम रखेंगे, इस सोल्यूशन को, ब्लू सोल्यूशन को, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस सोल्यूशन में कन्वर्ट होगा। क्यों ऐसा, ऐसे क्यों होता है यहाँ पे, तो इसकी वजह क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन, जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन है वो लिथियम का या सोडियम का होगा, वो क्या करेगा, उस अमोनिया को रिड्यूस करेगा और वो अमोनिया को अमाइड में कन्वर्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस बनकर वहाँ से रिमूव होगा। कब होगा ये, जब स्लोली जब रिएक्शन होगी तब। उससे पहले हम क्या करेंगे, उस ब्लू सोल्यूशन को इस बेंजीन के रेडिकल में हमने ऐड किया है, वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन आया ये कहाँ से आया, तो उसी का ही है, इसका यही इलेक्ट्रॉन कौन सा है, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से है ये तो पता है आपको। अभी इलेक्ट्रॉन के बारे में बताऊंगा, ये फ्री रेडिकल के बाद बताऊंगा। फ्री रेडिकल कैसे होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं और रिएक्टिव होते हैं, और रिएक्टिव होने की वजह से इनको अनपेयर हैं सबसे पहली बात तो, और इनको पेयरिंग की ज़रूरत है, ठीक है, एक साथी की ज़रूरत है। अभी साथी कहाँ से आएगा, तो ये हमारे सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको साथ देगा। अभी कैसे साथ देगा, देखिए यहाँ पे इसने यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया, बॉन्ड नहीं बनाया, बस लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाया, यहाँ पे इनकी जोड़ी बन गई, रब ने बना दी, जोड़ी हो गई। अब यहाँ पे बनने के बाद अब इसको हम क्या कहेंगे, ये माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई, और वहाँ पे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ ज़्यादा रहते हैं हम पर नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई हमने, ये देखिए ये रेडिकल तो एज इट इज़ है, आगे हम स्टेप में देखेंगे। और ये क्या होगा, अब हमने रिएक्शन में एक सॉल्वेंट यूज़ किया, सॉल्वेंट कौन सा था हमारा, इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल हमने यूज़ किया था। देखिए इथेनॉल की जब हमने रिएक्शन, ठीक है, ये इथेनॉल है। अब इथेनॉल देखिए जो इंटरमीडिएट बना ये कौन सा है हमारा, कार्बोनाइन है, ठीक है, कार्बन पे नेगेटिव साइन आया मतलब कि कार्बोनाइन है। अभी क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अभी प्रोटॉन को खुद की ओर एब्स्ट्रैक्ट किया, H+ को खुद की ओर एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे जो कौन सा क्या आएगा, यहाँ पे अब देख सकते हैं यहाँ पे अब क्या बना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आया। ये हाइड्रोजन कहाँ से आया, तो याद रखना ये हमारे इथेनॉल से आया है। कहाँ से आया है, ये जो हाइड्रोजन कहाँ से, इथेनॉल से आया। तो जो सॉल्वेंट में जो सॉल्वेंट रहते हैं वो हमारा H+ देने का काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। H+ कहाँ से आया, तो हमारे सॉल्वेंट से आया, इथेनॉल से आया। कब आया, जब इसने इस नेगेटिव साइन इस H+ पे एब्स्ट्रैक्ट किया इस H+ को, और यहाँ पे H+ रिमूव हो गया, और यहाँ पे बनाया इसने ये स्टेबल कार्बन बनाया। और ये जो रेडिकल्स हैं यहाँ पे याद रखना, ये जो कार्बन पे जो रेडिकल है ये sp2 ही है। ये sp3 कब बनाएगा, जब वो खुद की ओर H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को बनाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में होता है क्या है, अब हमारे पास और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, वो डॉट है, ठीक है, और फ्री रेडिकल है यहाँ पे। अब इसको भी क्या करेगा, ये हमारा जो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है जो सोल्यूशन में फ्रीली घूम रहा है इधर उधर, वो यहाँ पे भी क्या करेगा, इसको इसके साथ जोड़ी बनाएगा। क्या करेगा, ये इसके साथ जोड़ी बनाएगा, और यहाँ पे इसने जोड़ी जैसी बनाया, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया, पेयरिंग में बन गया, पेयरिंग बन गया, स्टेबल हो गया। अब इसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और वापस यहाँ पे क्या करेगा, हमारा इथेनॉल भी है सोल्यूशन में, HOAT है, ठीक है, HOAT। अभी H+ को खुद की ओर एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये OAT माइनस चला जाएगा। जैसे यहाँ पे H+ को इसने एब्स्ट्रैक्ट किया तो क्या बनाएगा, हमारा कंपाउंड, हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। देख सकते हम जैसे रिएक्शन में स्टार्टिंग में बताया था कि रिएक्शन में क्या क्या होता है कि जो sp2 से sp3 बनाता है, ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। और ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो कौन सा है, 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन, डाइन, डबल बॉन्ड है ना इसीलिए, और ये हमारे पे याद रखना 1,4 है, ठीक है। तो इसके बाद हम रिएक्शन देखेंगे। सपोज रिएक्शन में क्या हुआ कि इस बेंजीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रख कर देखेंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रख कर हम यहाँ पे देखेंगे उसका मैकेनिज्म क्या होता है, वो बात करेंगे हम। तो हम बात चलेंगे कि कोई बेंजीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होने के बाद आपको प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होता है, हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने बेंजीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे रिएक्टेंट जो बना कौन सा बना, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड बना मतलब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और सबसे पहले हम यहाँ पे जब इसमें इस रिएक्शन में लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, इथेनॉल और टेम्परेचर -33 रखकर जब प्रोडक्ट निकालते तो क्या बनता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले
तो हम यहाँ पे क्या होगा कि हमारी जो पाई बॉन्ड है ये होमोलैटिकली क्लीवेज हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। और हमारे क्या बनेंगे यहाँ पे, क्या बनेंगे, रेडिकल्स बनेंगे, फ्री रेडिकल्स। तो फिर रेडिकल्स को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा इस इप्सो कार्बन पे, ठीक है, और पैरा पोजीशन पे, इन पोजीशन पे मैंने दिखा है रेडिकल्स। और तो याद रखना ये जो रेडिकल्स है अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अभी क्या करेंगे ये वाला और ये वाला, ये दो जो है क्या करेंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे मैंने रफ किया डायरेक्टली और यहाँ पे क्या बनाया, एक पाई बॉन्ड को बनाऊंगा। तो ये याद रखना है यहाँ पे पाई बॉन्ड किस तरह बनी है। अब बचे कौन से रेडिकल, जो इसके इप्सो और पैरा पोजीशन पे जो हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का फंक्शन क्या याद रखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जब अटैच होता है बेंजीन पे तो इप्सो कार्बन और पैरा पोजीशन का जो नेगेटिव साइन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो स्टेबलाइज्ड करता है वो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन जब खींचता है तो इप्सो कार्बन और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और वो स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। कब, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे बात करेंगे इस इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, करेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन हमारे सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन का। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे दो डॉट दिखाया, पेयरिंग बनाया, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में दिखा सकता है नेगेटिव साइन, ओके। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस कार्बोनिल कार्बन और बेंजीन के कार्बन में पाई बॉन्ड बनाएगी, और ये जो ऑक्सीजन और कार्बन की जो पाई बॉन्ड है ब्रेक हो जाएगी, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे दिखाया है मैंने, यहाँ तक समझ में आया। तो याद रखना ये तो पैरा वाला तो फ्री रेडिकल एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखाया। अब नेक्स्ट स्टेप में होता क्या है, अब रिएक्शन होगी हमारे पैरा वाले साथ, पैरा फ्री रेडिकल के साथ, और ये अब क्या करेगा, इसके साथ पेयरिंग करेगा। देखिए मैंने दिखा यहाँ पे पेयरिंग किया, ओके, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, तो आपको अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई है। अभी क्या करेगा, हमारे पास जो इथेनॉल है इस सॉल्वेंट में, उसका जो H+ है वो खुद की ओर ही क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्या करेगा, खुद की ओर एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा H+, और वहाँ पे क्या आएगा, एक H बनाएगा, क्या बनाएगा, एक H बनाया उसने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है क्या है कि हमारा जो ये वाला जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और OH, हमारे जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट कर देगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, और ये पाई बॉन्ड एट ए टाइम क्या करेगी, इस इप्सो कार्बन पे शिफ्ट होगा, ठीक है। इप्सो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ गई, माइनस चार्ज बन गया। तो यहाँ पे वापस क्या होगा कि हमारा जो इथेनॉल लिया हमने सॉल्यूशन में, वापस इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और क्या बनाएगा भाई, आप देख सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम अलग अलग कलर से लिखने की कोशिश करते हैं तो हाथ में 3-4 पेन होते हैं, तो तीनों को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है भाई। ऊपर से ऑनलाइन जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तभी तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये H+ को यहाँ पे लगा दिया। ये H+ कहाँ से आया था, हमारे इथेनॉल से आया है, ठीक है, इथेनॉल से आया और हमारा प्रोडक्ट तैयार। तो प्रोडक्ट में जब हम याद रखना है कि जब बेंजीन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता है तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलता है। ऐसे क्यों मिलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज्ड इप्सो कार्बन और पैरा कार्बन। इसके बाद हम बात करेंगे इसके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के मैकेनिज्म के बारे में। उसमें उस प्रोडक्ट कौन सा मिलता है, जब बेंजीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होने के बाद आपका प्रोडक्ट कौन सा मिलता है, ठीक है। मैकेनिज्म तो सेम रहेगा, बस पोजीशन चेंज रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये क्या है, एनिसोल है, और ये OCH3 क्या है, हमारा डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, रिलीजिंग ग्रुप है। अभी क्या करेगा इस रिएक्शन में, सबसे पहले हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने हाइड्रोजन क्यों दिखाया है, तो आपको पता चलेगा प्रोडक्ट में कि जो आप ये पाई बॉन्ड है ब्रेक हो जाएगी, होमोलैटिकली रेडिकल्स बनाएंगे, ठीक है। अभी रेडिकल्स बनाने के बाद यहाँ पे ये रेडिकल्स बन गए। जैसे यहाँ पे रेडिकल्स बन गए तो याद रखना ये वाला रेडिकल और ये वाले रेडिकल से क्या बनाएंगे, ऑब्वियसली क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। कौन सी पाई बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड बनाएंगे। जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड बनी तो बचा क्या है, बस हमारा कौन कौन से पोजीशन पे डॉट बचा है, ये ऑर्थो और मेटा। तो कहने का क्या मतलब है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है कौन सा है, तो
ये ये जो ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज्ड ऑर्थो एंड मेटा पोजिशन, क्या काम करेगा ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो रहेगा वो स्टेबलाइज्ड ऑर्थो और मेटा पोजिशन और अनस्टेबलाइज्ड इप्सो और पैरा पोजिशन, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने डॉट मतलब रेडिकल्स दिखाए हैं ऑर्थो और मेटा पर, तो ये चीज़ें याद रखना है उसको। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि हमारे में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे सोल्यूशन में जो इलेक्ट्रॉन्स है सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे दिखा डायरेक्ट थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेगा पेयरिंग बनाएगा। जैसे ही पेयर करेगा तो यहाँ पे आएंगे 2 डॉट और ये वाला सिंगल यहाँ पे है, तो वापस क्या होगा यहाँ पे दिखाऊंगा मैं H ये O, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल लेंगे हम, ठीक है, क्या लेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल ऐसे सॉल्वेंट लेंगे। अब ये जो नेगेटिव साइन है क्या करेगा कार्बन आयन इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो याद रखना है आपको कि वहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है, पहले वाला तो H है ही है, देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड मैंने दिखा है जैसे वहाँ पे है, और यहाँ पे क्या आएगा कि नई एक H बनाएगा और पहले वाला तो है ही है, ग्रीन कलर से मैंने उसको दिखाया है रिप्रेजेंट किया है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में होता है क्या है, तो हमारे पास जो है रेडिकल्स है बचा हुआ कौन सी पोजीशन पे, हमारे मेटा पोजीशन पे। ये मेटा पोजीशन को वापस से क्या इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इलेक्ट्रॉन इसको कहाँ से आएगा, वही सोल्यूशन में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। यहाँ पे भी वापस से क्या बनाएगा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग बन गई, कार्बन आयन बन गया, कार्बन आयन जैसे ही बनाइए तो ये भी क्या करेगा प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, कहाँ से, तो टर्शियरी ब्यूटानॉल से H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। और जैसे ही देखिए ये क्या हमारा टर्शियरी ब्यूटानॉल है, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट किया और यहाँ पे क्या बनाएगा ये, देखो पहली वाली तो है एज इट इज़, अब यहाँ पे नया बनाएगा ये, ठीक है। तो देखिए मैं लिख दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि जो रेड वाला मैंने दिखाया और यहाँ पे एक इस तरह था और ये पहले वाले हाइड्रोजन मैंने उसके ग्रीन कलर से दिखाए हैं, और ये पाई बॉन्ड तो पहले ही फॉर्म हो चुकी है वहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है जिसकी वजह से आपको समझने में आसानी हो जाए। ये हुआ इसका